हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। और देखिए यहाँ से हम परसेंटेज की क्लास लेके चल रहे थे आप सभी के लिए, जितने भी लोग हैं। तो जो भी लोग आ चुके हैं लाइव, जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दो और लाइक कर दो भाई, जितने लोग आ गए हैं, ठीक है, ताकि सब लोग आ जाएं जल्दी से और पढ़ाना शुरू करें। तो परसेंटेज में हमने लास्ट क्लास में सीखा था कुछ बेसिक क्वेश्चंस की किस तरह से, अभी हमने जस्ट शुरुआत ही किया है, क्लास अभी चल रही है आपकी, धीरे धीरे एक एक चीज आपको पढ़ाया जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। चलो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आपके लिए एकदम बेस्ट यहाँ पे सिखाया जाएगा, आप एकदम मस्त तरीके से पढ़ोगे, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो परसेंटेज की बात करते हैं। तो आज हम क्या सीखने वाले थे? तो आज हम सीखने वाले हैं इंक्रीजमेंट एंड डिक्रीजमेंट के बारे में। आज हम सीखने वाले हैं कि इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट कैसे होता है परसेंटेज में, है ना। वृद्धि और कमी परसेंट, मतलब वृद्धि कैसे होती है, कमी कैसे होती है, इसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम निकालें कौन चीज कितना बढ़ गया। जैसे सपोज करो ये है, अब इसमें आपने बढ़ा दिया, कुछ एक कैप लगा दिया, ऐसे बढ़ गया ये, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, या कितना परसेंट, कुछ कैप इसमें से निकाल दिया तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, उसके बारे में आज हम सीखेंगे, ठीक है भाई। चलो देखते हैं कैसे सीखना है, क्या करना है। देखो, सबसे पहले कि आप कोई भी चीज याद रखना, एक बात हमेशा जिंदगी में, परसेंटेज में जब भी कभी आप दो तरह की चीजें होती है। पहले तो एक इनिशियल वैल्यू होती है ना भाई, इनिशियल वैल्यू होती है। तो याद रखना, इनिशियल वैल्यू का मतलब प्रारंभिक मान, है ना, मूल मान। कोई भी मान अपनी प्रारंभिक अवस्था में हमेशा 100% होता है। अब वो चाहे कोई भी चीज हो सकता है ये मार्कर हो, अपने इनिशियल स्टेज में 100% हो सकता है वो कोई नंबर हो, वो अपने इनिशियल स्टेज में 100% हो सकता है वो कोई भी चीज हो। आप सपोज करो आज हो आप 70 केजी के, कल आपका वेट 80 केजी हो जाएगा, तो कल हो जाएगा ना, आज जो आपका है वो 70 केजी है, तो जो 70 केजी है वही आपका अपने आप में 100% है। तो कभी भी कोई भी चीज हमेशा याद रखना कि इनिशियल वैल्यू हमेशा जो होती है वो कितना होती है, 100% होती है। हमेशा इनिशियल वैल्यू को हम, प्रारंभिक मान को हमेशा 100% मानते हैं, और इसी में फिर इंक्रीजमेंट या इसी में फिर डिक्रीजमेंट वाली बात की जाती है भाई। समझ में आ रहा है आप सभी को? चलो देखते हैं कैसे इसी में इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट होती है। यहां पे आपने चीजा सीखा कि जब भी कोई इनिशियल स्टेज में कोई भी वैल्यू होगी तो उसको हम 100% मानेंगे। यह तरीका आपको दिमाग में रखना है। चलो अब थोड़ा देखते हैं कि कैसे इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट होता है। जैसे सपोज करो ये मार्कर है ना भाई, सपोज करो ये मार्कर है। अब मार्केट में जो है इसकी प्राइस, सपोज करिए कि इसकी प्राइस जो है मार्केट में 50 रुपए थी, है ना। मैं जब मार्कर खरीद के लाया तो इसकी प्राइस जो थी वो 50 रुपए थी। अब मान लो 2-4 दिन बाद मैं अपने किसी दोस्त को भेजूं कि जाओ तुम मार्कर लेके आ जाओ, और वो गया मार्केट में, तो अब उसे ये चीजें 70 रुपए में मिलने लगी। यानी कि अब उसे यही मार्कर 70 रुपए में मिलने लगा। यानी पहले कितने की मिल रही थी? तो पहले 50 की मिल रही थी, अब कितने की मिलने लगी? तो अब 70 की मिलने लगी। अब वो बेचारा कंफ्यूज हो गया, 70 की मिलने लगी, तो उसने मेरे को बताया कि सर अब मार्कर जो है वो 70 का मिलने लगा। यानी कि पहले 50 का था, अब 70 का है। यानी पहले मतलब ये उसका प्रारंभिक मान है ना भाई, ये उसका कौन सा मान है भाई? प्रारंभिक मान है, ये उसका इनिशियल वाला मान है। अब यहां से ये उसका कौन सा मान है? तो आप बोलोगे सर ये उसका अंतिम मान है। कौन सा मान है? ये उसका अंतिम मान है, यानी कि फाइनल वैल्यू है। ये उसका इनिशियल वैल्यू है और वो उसका फाइनल वैल्यू है। यानी पहले वो 50, इनिशियली वो 50 रुपए की मिल रही थी, अब वो फाइनली 70 रुपीज की मिल रही है। यानी कि ये इसका इनिशियल है और ये इसका फाइनल है। अब यहां से आप बताओ कि पहले 50 का था, अब आपको 70 का मिल रहा है, तो बताओ वैल्यू आपकी इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है भाई? आपकी वैल्यू इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई? आपका मान बढ़ा है कि घटा है? तो आप कहोगे सर मान तो बढ़ गया है, यानी कि यहां से आपको निकालना है वृद्धि परसेंट। क्या निकालना है? वृद्धि परसेंट, यानी कि इंक्रीजमेंट परसेंट आपको निकालना है। कितने का इंक्रीज हुआ है, यही चीज आपको यहां से बतानी है। कुछ नहीं करना होता भाई, एकदम आसान सी चीजें बता रहा हूं, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। इस तरीके से निकालना सीख गए तो पहले 50 का था, अब 70 का था, यानी कि बढ़ा है। कितना बढ़ा है? सवाल यही उठता है ना कि कितना बढ़ा है। तो आप बोलोगे 50 से 70 जाने में यानी 20 का बढ़ा है, तो यहां पे लिख दो कि 20 बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 20 बढ़ गया ना भाई, तो आपने यहां पे लिख दिया 20 बढ़ गया है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि किससे? तुलना,
लास्ट क्लास और उसके लास्ट क्लास, पिछले 3 क्लासेस से यही सिखाते आ रहा हूं परसेंटेज में कि जिससे कंपैरिजन होता है, जिससे तुलना होती है, वो हमेशा ऑन द बेस वैल्यू होती है, वो हमेशा नीचे होती है ना भाई। तो बताओ जरा कि तुलना किससे हो रही है। अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने कहा 50 से 70 हो गया, यानी कि बढ़ गया है 20, बढ़ गया है 20, लेकिन किससे बढ़ गया है? सवाल मेरा है कि किससे बढ़ गया है। तो आप कहोगे सर 50 से बढ़ गया, यानी कि 50 को यहां पे हम नीचे रख देंगे। कहां रख देंगे? नीचे रख देंगे। तो 50 को हमने नीचे रख दिया और इनटू में 100 कर देंगे यहां पे, तो ये इनटू में 100 हो जाएगा। अब बात समझ में आ रही है एकदम। अब देखो 50 ने इसको काट दिया 2 टाइम्स में और 20 दूनी की 40, यानी आप कह सकते हो कि सर 40% का इसमें क्या हुआ है? इंक्रीजमेंट हुआ है। ये शानदार तरीका का यूज करते हुए आपने बता दिया कि कोई वैल्यू अगर 50 से 70 जा रही है तो उसमें 40% का इंक्रीजमेंट हुआ। एकदम सीधा साधा एग्जाम्पल आपको समझाया, एकदम बेसिक से, जो कि आपको समझ में एकदम आसानी से आना चाहिए था। ठीक है भाई, चलो देखते हैं आगे की कैसी बात होती है। जैसे सपोज करो मैंने आपसे कहा कि सपोज करिए कि एक जो आपके लिए एक टी शर्ट है जो 750 रुपए की है ना भाई, 750 रुपए की टी शर्ट का दाम है। अब आप गए कुछ दिन बाद और वही टी शर्ट पे अब 900 रुपए लिखा गया था। कितना लिखा गया था भाई? 900 रुपए लिखा गया था। अब तुम हो गए कंफ्यूज, कैसे? पहले तुम 750 देख के गए थे, सोचे कि आके हम इसको टी शर्ट लेंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि हम जाते मार्केट, कोई टी शर्ट पसंद आ जाती है, फिर सोचते हैं चलो अभी पैसा नहीं, नेक्स्ट टाइम आके ले लेंगे। तो वही कहानी है, ये टी शर्ट आपने पहले देखी 750 रुपए की मिल रही है, अब जो है आपकी 900 रुपए की मिलने लगी। अब यार अब तुम कंफ्यूज होने लगे, यार इन्होंने दाम बढ़ा दिया, दाम बढ़ाया है ना। तो अब आप सोचने लगे, वहीं दुकान पे एनालिसिस करने लगे। देखो परसेंटेज एक ऐसी चीज है ना जो आपकी जिंदगी में हर जगह काम आती है। ऐसी कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे आप परसेंटेज का यूज नहीं कर सकते भाई। हर जगह परसेंटेज लगा सकते हो। खाने में कल 2 रोटी खाया, अगर आज 3 खा लिया तो इसका मतलब कितना % रोटी कम ज्यादा खा लिया। मान लो किसी दिन आपने 7 रोटी खा लिया है ना भाई, और अगले दिन आपने 4 ही रोटी खाया, तो आपने कितना % कम रोटी खाया ये भी बता सकते हो आप। खाने में भी बता सकते हो। हर जगह परसेंटेज काम आता है भाई। जहां मैं तो कह रहा हूं कि थोड़ा कम ही खाओ, मौसम सही नहीं चल रहा है आजकल। ठीक है, चलो 750 चल रहा है और ये 900 रुपया हो गया, यानी कि वैल्यू इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई ये आपको बताना है। तो आप कहोगे सर यहां से तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इसमें इंक्रीज ही हुआ है। क्या हुआ है भाई? इंक्रीज ही हुआ है। बताओ 750 से 90 जाने, 900 जाने में कितने का इंक्रीजमेंट हुआ? आप बोलोगे सर 150 का हुआ। किससे? फिर से वही सवाल हमेशा बनता है दिमाग में कि किससे इंक्रीजमेंट हुआ है, कहां से इंक्रीजमेंट हुआ है। तो आप बोलोगे 750 से ना इंक्रीजमेंट हुआ है, इसका मतलब 750 नीचे आएगा। फिर से वही बात मैं आपको दोहरा रहा हूं भाई, जिससे कंपैरिजन किया जाता है वो हमेशा कहां जाता है? नीचे जाता है, बेसिस में जाता है। इनटू में 100 कर देंगे भाई। अब यहां से देखो 0 ने 0 काट दिया और 15 15 × 75, 5 से काट देंगे इसको 20 बार में, यानी आप यहां से कह सकते हो कि सर 20% का इंक्रीजमेंट हुआ है इसमें। कुल मिला के 20% की वैल्यू हमारी बढ़ी है, मतलब पहले जो मान था वो 20% उन्होंने बढ़ा दिया है। समझ में आ रहा है एकदम? इंक्रीजमेंट कैसे निकालेंगे अब आप निकाल लोगे। जैसे सपोज करो तुमने एक बार मैथ्स का मान लो स्पीड टेस्ट ज्वाइन किया है ना, पहले दिन मान लो तुम मैथ्स के 25 क्वेश्चन में से तुमने 20 ही क्वेश्चन लगाया और जो 20 के 20 सही हो गए। अगले दिन तुम स्पीड टेस्ट देने लगे, तुम्हारा 22 सही हो गए। अब तुम निकालो खुद से कि भाई तुमने कितना % अपने आप को इंक्रीज किया है, कितना % तुम्हारा मार्क्स इंक्रीज हुआ है। ये चीजें आप पर डे यूज कर सकते हो। हर जगह परसेंटेज इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट आप चाहो तो हर जगह चलते चलते राह में यूज कर सकते हो मेरे भाई। कदम चल रहे हो, कल मान लो 4 कदम चल के तुमने एक काम किया, अगले दिन 10 कदम चल के काम कर दिया, कितना % का इंक्रीजमेंट हो गया। हर तरह की बात आप यहां पे कर सकते हो। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि अब जैसे कोई चीज घटती भी तो है, मैंने 2 चीज आपको सिखाई इंक्रीजमेंट की, अब थोड़ा डिक्रीजमेंट की देख लो। जैसे सपोज करो कि आप कोई भी चीज है, जैसे मान लो कि वो है भाई 70 रुपए की, कितने की है? 70 रुपए की है सपोज करिए, और फिर क्या हुआ कि उसके दाम में डिक्रीजमेंट हो गया। अब कितने का? मान लो कि वो अब मिल रही है 40 रुपए की। कितने की मिल रही है? 40 रुपए की। पहले मिल रही थी 70 रुपए की, अब मिल रही है 40 रुपए की। यानी कितना इंक्रीज हुआ है भाई? आप बताओ, इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? पहले 70 अब 40। यानी यहां से आप कहोगे कि सर ये तो यहां पे वैल्यू हमें दिख रही है कि यह वाली वैल्यू डिक्रीज हुई है, कमी दिखा रहा है। यहां पे क्या दिखा रहा है भाई? कमी दिखा रहा है। अब कमी दिखा रहा है तो कितना कमी दिखा रहा है? तो यहां से देखते हैं जरा कमी कितना दिखा रहा है। कमी देखते हैं भाई कितना दिखा रहा है इसमें कमी। ये मार्कर सही नहीं दिख रहा है, इधर रखते हैं। कमी दिखा रहा है तो कितना कमी दिखा रहा है? जरा बताओ मुझे कितना कमी दिखा रहा है ना भाई? देखो 70 से 40 गया, यानी कि 30 कम हुआ है।
ये 30 कहां से आ रहा है? बहुत बार सवाल मन में आ रहा होगा कि सर 30 कहां से? भाई ये जो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू दोनों का जो डिफरेंस है वही तो 30 है। 70 में से 40 को घटा दोगे तभी तो 30 आएगा। 70 था और 40 हो गया यानी 30 कम हुआ है, तो वही वाला ये 30 है। किससे? फिर से वही सवाल आपके दिमाग में हमेशा बनना चाहिए कि किससे कम हुआ है। तो आप बोलोगे सर 70 से कम हुआ है, यानी कि 70 और गुणे में 100 कर देंगे। एकदम सिंपल सा तरीका। अब ये 0 0 कट गया। अब यहां से देखो भाई, ये तो सवाल बहुत ही 3/7 गुणे 100 को अगर हटाए तो 3/7, और यहां से परसेंटेज आप आसानी से लिख सकते हो। ये किसका है? 1/7 का मतलब होता है 14 से 2/7% होता है ना भाई। 1/7 का फ्रैक्शनल वैल्यू को अगर परसेंटेज में चेंज करें तो 14 होल नंबर 2/7% होता है। ये 3/7 है, मतलब उसी का 3 गुना, तो 14 तिया 42 और 2 तिया 6/7%, यानी इतना परसेंट आपका मान क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। आपने यहां से बता दिया। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा, ये 42 से 6/7 आपने कैसे लिख दिया सर? देखो एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूं भाई। देखो 1/7 का मान तुम्हें पता है, अगर 1/7 फ्रैक्शन में है, इसको परसेंटेज में लिखना है तो आप इसको लिखते हो 14 से 2/7%, यही लिखते हो। सिंपल तरीका है, यही लिखते हो ना। 1/7 अगर भिन्न में है उसको प्रतिशत में बदलना है तो 14 होल नंबर 2/7% लिखते हो। ये आपको चेंज करना मैंने सिखाया है लास्ट के 2 क्लासेस में। अब यहां से देखो, आपको 1/7 नहीं बदलना, आपको क्या बदलना है? यहां पे 3/7 था, यानी आप चाहते हो कि 3/7 हो जाए। 3/7। अच्छा बताओ, 3/7 करने के लिए तुमने इसमें किसका गुणा किया? तो आपने कहा सर हमने 3 का ही तो गुणा किया, तभी तो 3/7 हुआ है। यानी कि अगर इधर 3/7 मतलब 3 गुना किया तो इधर भी 3 गुना करना पड़ेगा, तो गुणे में 3। अब गुणे 3 करना बहुत ही आसान है। 14 तिया 42 और 2 तिहाई 6 और बटे में 7 से नीचे कुछ होगा नहीं, सिर्फ ऊपर गड़ा हो जाएगा। तो 14 तिया 42, 2 तिहाई 6, 42 से 6/7%, ये इस तरह से आपने निकाल लिया। तो ये भी तरीका आपको समझ में आ गया। यानी कि अब आपको फाइनली देखा जाए तो इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट अगर आपको निकालना है तो जैसा सपोज करो ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है, तो अगर आपको इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ परसेंट अगर आपको बताना है तो आप क्या कर रहे हो? अगर इससे ज्यादा है तो घटा रहे हो, अगर इससे कम है तो प्लस कर रहे हो। यानी कि इनिशियल माइनस फाइनल करना है, डिवाइड बाई फाइनल माइनस इनिशियल करना है, डिवाइड बाई। हमेशा कंपैरिजन इनिशियल वैल्यू से ही होती है, हमेशा जो तुलना होती है वो इनिशियल वैल्यू यानी कि इनिशियल से ही होती है, और गुणे में 100। अब इसके 2 मान निकल के आ सकते हैं मेरे भाई। अगर प्लस आया तो इसका मतलब आपको इंक्रीजमेंट हुई है ना, और अगर माइनस आया तो इसका मतलब आपको डिक्रीजमेंट हुई है। ये वाला आप चाहें तो फॉर्मूला रट सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले की जरूरत तो नहीं पड़ती मेरे हिसाब से। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैथ्स जो होती है वो विदाउट फॉर्मूले पढ़ी जाती है, फॉर्मूले रट के नहीं पढ़ा जाता। मैथ्स में हमेशा विदाउट फॉर्मूले कहा जाता है। देखो अर्थमेटिक ऐसा सेक्शन होता है जहां पे आपको कभी भी किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। आपको एडवांस मैथ में अब आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई याद करना ही पड़ेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर परसेंटेज निकालना है तो कोई जरूरी नहीं कि आप यहां पे इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100 याद करो तब जाके निकलेगा। मैंने पिछले 3-4 सवाल आपको कराया, कहीं भी याद करने की जरूरत थी नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा अर्थमेटिक जो होती है वो विदाउट फॉर्मूले होती है, कभी भी किसी भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। और मैं आपको ऐसी अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा जब आप पूरी मैथ सीख लोगे, पूरी अर्थमेटिक आप सीख लोगे, पूरी अंकगणित आप सीख लोगे, और एक फॉर्मूला भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा भाई। सिर्फ तरीका और कॉन्सेप्ट और बेसिक और अंदर से जड़ से घुस के ट्रिक निकालना है, यही चीजें सिर्फ आपको सीखनी है। यहां पे समझ में आ रहा भाई? चलो कोई भी दिक्कत नहीं है, अब सभी को समझ में आ गया है कि इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब जरा एक और चीज समझो, जब परसेंटेज में इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट होती है तब क्या करते हैं, है ना? परसेंटेज चेंज जरा सीखते हैं हम कि परसेंटेज चेंज कैसे किया जाता है। तो यहां पे हम सीखने जा रहे हैं परसेंटेज चेंज, है ना भाई? क्या सीखने जा रहे हैं? परसेंटेज चेंज सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से परसेंटेज में कोई भी चीज वैल्यू घटती है या बढ़ती है। जैसे कि मैंने अभी क्लास जब शुरू किया था तो मैंने आपको बताया कि कोई भी मान अपने इनिशियल स्टेज में हमेशा 100% होता है, बताया था मैंने। ठीक है भाई, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर बहुत ही आसान सी क्लास चल रही। भाई देखो, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं कि एकदम जीरो लेवल से लेके चल रहा हूं, सब कुछ सिखाने आया हूं, फ्री में है, आराम से पढ़ते रहो और सबको पढ़ने दो भाई। तरक्की करना है तो एक बार अच्छे से पढ़ लो मैथ, ठीक है? चलो एकदम जीरो लेवल से सीखा। और अगर तुमको अच्छा लग रहा है, जिनको अच्छा लग रहा है भाई, वो लाइक करते रहो, है ना? लाइक करते रहो और शेयर भी करते रहो। जो तुम्हारी परंपरा है करने की, वही तो है हमारी फीस। और तुमसे लेते ही क्या है भाई, है ना? 200 MB का नेट मांगते हैं और एक लाइक और शेयर, बस, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं भाई, चलो देखते हैं।
परसेंटेज चेंज कैसे किया जाता है, क्या है परसेंटेज चेंज, कैसे होता है परसेंटेज चेंज, ये पूरी कहानी देखेंगे। अभी देखो, जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई भी मान अपने इनिशियल स्टेज में, देखो कई बार परसेंटेज चेंज होता है, ठीक है भाई, कई बार होता है, मतलब जैसे एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, कई बार आप कर सकते हो। तो जब हम एक बार का देख रहे हैं, मतलब वन टाइम परसेंटेज चेंज देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भाई, वन टाइम परसेंटेज चेंज, वन टाइम परसेंटेज चेंज सीख रहे हैं। देखो ध्यान से, वन टाइम परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज का मतलब प्रतिशत परिवर्तन, जब एक ही बार प्रतिशत परिवर्तन करने को कहा जाए। जैसे अभी एग्जांपल सीखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो आपने कहा कि कोई भी मान अपने इनिशियल स्टेज में, कौन से स्टेज में भाई, इनिशियली कोई भी मान कितना होता है, मैंने आपको बताया सर 100% होता है, ये बात आपको पता है। यानी कि कोई भी मान अपने प्रारंभिक अवस्था में हमेशा 100% होता है, ये भी आपको पता है। अब आपने कहा कि इस मान को आपको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस मान को इंक्रीज करना चाहते हो या डिक्रीज करना चाहते हो। अब सपोज करो कि तुमने कहा सर मैं चाहता हूं कि जो ये मेरा मान है ना, एक बार मैं इसको इंक्रीज करना चाहता हूं। कितना इंक्रीज करना चाहता हूं, फिर से वही बात, तो आपने कहा चलो सर मैं चाहता हूं कि इसमें ये 20% इंक्रीज हो जाए। क्या हो जाए भाई, 20% हमारा मान इंक्रीज हो जाए। मतलब जो मान हमारा 100% है वो एक बार अपने में परसेंटेज चेंज करे और 20% इंक्रीज हो जाए। तो जब इसी को 20% इंक्रीज करना होगा तो सिंपल सा तरीका, ये 100 है, 100 अपने आप में 100% है, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। आप डायरेक्टली इसमें 20% बढ़ा दो, बढ़ाना है तो सिर्फ 100 में 20 जोड़ दो तो ये 120% आ जाएगा। एकदम सिंपल सा तरीका, 100 में आप 20 को जोड़ दो तो 120% आ जाएगा। देखो भाई, कॉन्सेप्ट हमेशा एक जैसा ही होता है, चाहे आप मुझसे पढ़ लो, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़ लो, चाहे कभी भी पढ़ लो, चाहे किसी एग्जाम के लिए पढ़ लो, एसएससी के लिए पढ़ लो, टेट के लिए पढ़ लो, या लेखपाल के लिए पढ़ लो, किसी के लिए पढ़ लो, कॉन्सेप्ट हमेशा एक ही होता है। लेवल क्या बदलता है, सिर्फ लेवल बदलता है क्वेश्चन का, कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से होगा। किसी में ज्यादा कॉन्सेप्ट लगते हैं, किसी में कम कॉन्सेप्ट लगते हैं, बस क्वेश्चन कभी हाई आता है, कभी इजी आता है, कभी मॉडरेट आता है, बात समझ में। तो क्वेश्चन का लेवल बदलता है एग्जाम के बेस पे। जैसे एग्जाम बदलता है तो क्वेश्चन का लेवल बदलेगा। अगर एग्जाम, जैसे मान लो एसएससी का एग्जाम दे रहे हो तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन हाई लेवल के आएंगे, आप टेट का एग्जाम दे रहे हो थोड़ा सा क्वेश्चन लो लेवल के आएंगे, आप स्टेट के दे रहे हो तो लगभग मॉडरेट आएंगे। तो वही चीजें, सिर्फ एग्जाम को देखते हुए आपका जो लेवल होता है वो अप डाउन होता रहता है। बात समझ में आ रही ना। तो जब लेकिन आप चाहे स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम दो, चाहे रेलवे का एग्जाम दो, चाहे लेखपाल का एग्जाम दो, चाहे एसएससी का दो, चाहे तुम किसी का भी एग्जाम दो मेरे भाई, जो कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा एक जैसा ही होगा। कोई तुमको परसेंटेज में अलग से नहीं आके बता देगा कि परसेंटेज ये इसमें टेट में ये होती है और एसएससी में ये होती है। हर जगह एक ही होती है परसेंटेज। बात समझ में आ रही है ना। चलो समझते रहो, बस ध्यान से प्यार से समझते रहो, और पसंद आए तो लाइट ठोकते रहो भाई, ठीक है। चलो ये भी तुम्हें समझ में आ गया कि अगर, और एक बात इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कोई भी मान हमेशा अपने इनिशियल स्टेज में 100% होता है और हमेशा उसको 100% ही माना जाता है। अगर उसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है तो जोड़ देंगे, और अगर उसमें डिक्रीजमेंट हो रहा है तो घटा देंगे। जैसे क्या मैं कहना चाह रहा था, फिर से देख लो। जैसे सपोज करो कोई भी मान अपने इनिशियल स्टेज में 100% है। अभी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि सर अगर 100% ना हो तो, अरे क्यों नहीं होगा, जब हमने आपको पहले ही बताया कि इनिशियल स्टेज में 100% ही होगा तो वो हमेशा 100% रहेगा। हाँ, कुछ और परसेंट भी हो सकता है, तो वो 2 टाइम परसेंटेज चेंज में सिखाऊंगा, धैर्य रखो, धीरज रखो, ठीक है भाई। चलो ये 100% है। अब 100% की बात करूं तो जैसे आपने कहा था वहां पे 20% का इंक्रीज हो गया। अब सपोज करो इस यहां पे किसी ने कहा कि सर 30% की कमी हो गई है। कमी मतलब घटेगा ना, कमी मतलब इसमें से कम हो जाएगा। 100 में से 30 कम करो, कितना आ जाएगा, यानी आपकी जो फाइनल वैल्यू है वो 70% हो जाएगी। यानी ये आपका इनिशियल वैल्यू है और ये आपका फाइनल वैल्यू है। ये इनिशियल वैल्यू है और ये फाइनल वैल्यू है। इसी तरह से बस चेंज होगा, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। समझ में आ रहा है। जैसे सपोज करो यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं एक बार और देखो। जैसे मान लो कभी आपने कहा कि कोई भी मान आपका 100% है, और किसी ने कहा कि सर ये मान जो है 12.5% इंक्रीज हो गया है। ठीक है भाई, 12.5% ये मान इंक्रीज हो गया, यानी 100 में। अच्छा बताओ, इंक्रीज हुआ है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जोड़ना है कि घटाना है? अगर मान लो कोई मान अपने इनिशियल स्टेज में 100% है, उसमें अगर 12.5% का इंक्रीजमेंट हो रहा है तो हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे? तो सिंपल सी बात है भाई, जोड़ना ही है ना। इंक्रीज हुआ है मतलब बढ़ा है, वृद्धि हुई है। अगर वृद्धि हुई है तो इसमें जोड़ देंगे, यानी ये हो जाएगा 112.5%। सिंपल सा तरीका, यानी कि पहले मान हमारा 100 था, फिर 12.5 उसमें बढ़ाया गया तो मान हमारा 112.5 हो गया। मतलब मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर किसी भी संख्या में, जैसे मान लो किसी ने
कहा कि कोई भी आपका 100 रुपए की सामान है उसमें 20 रुपए जोड़ना है, तो सिंपल तरीका सिर्फ जोड़ देना है, कुछ करना नहीं है। मतलब एक बार अगर किसी ने कह दिया तो सिर्फ जोड़ देना है। हाँ, आगे चल के अगर 2-3 बार बात होती है तो फिर कॉन्सेप्ट को चेंज करेंगे और वो सिखाएंगे कैसे होगा। बात समझ में आ रही है? चलो ये भी समझ में। अब जैसे मान लो किसी ने कहा कि आपका मान है 100% और आपसे किसी ने कहा कि सर इसमें जो है 23.75% की कमी हुई है। अब जरा बताओ कि आपका फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा? सिर्फ घटाना है इसको, इसमें से घटाएंगे तो ये 5 आ गया, ये 2 आ गया, ठीक है भाई। अब यहां बचा 9 में से 3 गया तो बच गया 6 और ये हो गया 7, यानी 76.25% ये आपका फाइनल वैल्यू बन जाएगा। यानी यहां से क्या है, 1 टाइम परसेंटेज चेंज हो रहा है, तो अगर एक बार हो रहा है तो या तो जोड़ना है या तो घटाना है। अगर बढ़ेगा तो जोड़ देंगे, घटेगा तो घटा देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, 2 टाइम परसेंटेज चेंज। 2 टाइम्स परसेंटेज चेंज। अगर 2 बार का परसेंटेज चेंज हुआ तब क्या करेंगे? मतलब 2 बार अगर प्रतिशत परिवर्तन किया जाए तब कैसे क्या करना है? अब जैसे मान लो किसी ने कहा कि सर आपने 20% और 10% 2 बार बढ़ा दो, आप एक बार 20% बढ़ा दो और एक बार 10% बढ़ा दो। किसी ने ऐसा कह दिया कि एक बार 20% बढ़ा दो, एक बार 10% बढ़ा दो, ठीक है बढ़ाते हैं। लेकिन याद रहे हमेशा जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया वो तो हमेशा कॉन्सेप्ट वही रहेगा ना। क्या रहेगा कॉन्सेप्ट? इनिशियल वैल्यू हमेशा कितनी होती है? तो आप कहोगे सर इनिशियल वैल्यू तो हमेशा 100% ही होती है, तो वो हमेशा 100% ही रहेगी, यानी ये आपका 100% इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। अब देखो आगे, अब आपने कहा है कि सर इसको 2 बार इंक्रीज करना है। जैसे सपोज करो ये इंक्रीजमेंट ही है, दोनों बार इंक्रीज ही करना है, यानी एक बार 20% बढ़ाना है और अगली बार 10% बढ़ाना है। तो जैसे ठीक है, आपने कहा ठीक है 20% बढ़ाना है तो कोई दिक्कत नहीं, आपने 20 बढ़ा दिया, 100 में 20 जोड़ दिया तो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? आवाज आ रही ना? हाँ, 100 में जोड़ दिया तो 120% हो जाएगा। अब देखो फिर 10 जोड़ना है तो इसी में फिर 10 जोड़ देंगे तो 130 हो जाएगा। ऐसा ही तो है। अगर आपने ऐसा कर दिया ना भाई तो ये गुनाह नहीं, गुनाह अजीम माना जाएगा। मतलब गलती तो चलो मान लेते हैं कि गलती है, लेकिन ये गलती नहीं मानी जाएगी, ये तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ऐसा नहीं कर सकते, समझ में आ रहा भाई? ऐसा नहीं कर सकते कि डायरेक्ट आपने कहा तो जोड़ दिया, पहले 20 जोड़ दिया फिर 30 बढ़ जोड़ दिया, नहीं ऐसा नहीं। ये जो आपका दो बार का परसेंटेज चेंज है 20% और 10% का, भाई ये कैसे है पहले इसको तो समझ लो कि क्यों है और कैसे है। तो देखो 20% और 10% ये 2 बार इंक्रीज हुआ है। कैसे इंक्रीज हुआ है? तो ये जो है ना क्रमागत हुआ है ना, सक्सेसिव हुआ है, मतलब बढ़ने के बाद फिर से बढ़ा है। तो कैसे क्या हुआ है समझते हैं। यानी ये वाला लाइन तो गलत है, ये नहीं कर सकते। चलो क्या कर सकते हैं? आपको दिमाग में याद है कि 2 बार का परसेंटेज चेंज करना है, एक बार 20% का इंक्रीज करना है और एक बार 10% का इंक्रीज करना है। 2 बार आपको इंक्रीज करना है, एक बार 20% इंक्रीज करना है, एक बार 10% इंक्रीज करना है। अब देखो 20% 10% 2 बार इंक्रीज करना है तो इनिशियल वैल्यू चेंज नहीं होगी भाई। आपने कहा कि सर इनिशियल वैल्यू तो हमेशा 100% रहती है, तो वो रहेगी। इनिशियल वैल्यू हमेशा 100% रहती है तो वो तो रहेगी, तो वो आपका इनिशियल वैल्यू हो गई कि 100% है तो 100% रहेगी, ठीक है। चलो अब इसमें पहले 20% जोड़ना है तो ये तो कोई बात नहीं आपके लिए है, ये तो एकदम सिंपल सा है, पहले भी सिखा चुका अभी कि अगर इसमें 20 जोड़ना है तो सर ये 120% हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार 10% जोड़ना है, ये आपके लिए थोड़ी सी समस्या है कि डायरेक्ट नहीं जोड़ना है। ये आपको पता चल चुका है कि 120 में डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते, तो कुछ दिमाग लगाना है। अब देखो भाई इसको थोड़ा सा समझो कॉन्सेप्ट को। क्या हुआ है कि जब मान 100 था तो पहले आपने उसको 20 बढ़ा दिया तो मान 120 हो गया, ये समझ में आया। अब 10 नहीं बढ़ाना है, 10% बढ़ाना है। किसका? बढ़े हुए मान का बढ़ाना है। यानी कि पहले इनिशियल स्टेज में मान हमारा 100% था, आपने जब उसमें 20 बढ़ा दिया तो अब मान हमारा 120% हो गया है। अब ये 120% जो दिख रहा है यही अपने आप में 100% है। अब इस 100% का 10% बढ़ाना है, मतलब हमें 120% का 10% निकाल के बढ़ाना है। समझ में आ रहा है? 120% का पहले 10% निकालना है और फिर जाके बढ़ाना है।
समझ में आ रहा है? जितने लोग समझ रहे हैं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं मैथ्स की क्लास ऐसे, उनको थोड़ा ध्यान से समझना होगा भाई, और जिनको आता है वो बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, और जो होप करता हूं कि आप अच्छे अच्छे कमेंट भी करेंगे और ध्यान देंगे, और जो लोग पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ने देंगे, जो लोग नए वाले हैं। ठीक है भाई, देखो 100% है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 20 आपने बढ़ाया 120 हो गया। अब 120 में डायरेक्ट 10 नहीं जोड़ना, गलत हो जाएगा। 120 का पहले 10% निकालो, 120 का 10%, 120 का 10% पहले निकालना है आपको। तो आप कहोगे 120% का 10% निकालते हैं, गुणे में 10% का मतलब 10/100। ये देखो 0 से 0 कट गया, यानी कितना आया 12%। यानी 120% का अगर 10% किसी ने निकालने के लिए कहा तो इसका मतलब वो 12% आ रहा है, तो इसका मतलब अगली बार आपको इसमें 12% जोड़ना होगा, तो ये आपका मान हो जाएगा 132%। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है ना भाई? देखो 100% था इनिशियली, 20% आपने जोड़ा तो 120 हो गया। अब 120 अपने आप का 100% है, और अब 120 में 10% डायरेक्ट नहीं जोड़ना, पहले 120 का 10% निकालना है और फिर ले जाके उसमें जोड़ना है। बात समझ में आ रही है? या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 120 का 10% ना निकाल के, चूंकि 120 अपने आप में कितना है 100%, तो आप करो 120 अपने आप में 100% है, तो आपको 120 का 10% बढ़ाना है। कोई भी मान अपने आप में 100% है, अगर उसको 10% इंक्रीज करना है तो वो मान अपने आप का कितना हो जाएगा? कोई भी मान अपने आप का 100% है, अगर आपको उसको 10% इंक्रीज करना है तो वो मान अपने आप का कितना हो जाएगा? तो वो मान अपने आप का 110% हो जाएगा, यानी डिवाइड बाय 100 करेंगे, कुछ इस तरह की तकनीक लगानी पड़ेगी, तब जाके आपका निकलेगा। 0 0 0 0 कट गया, 12 में 11 का गुणा होगा तो 132%। यानी जो कहानी आपने यहां किया है वही कहानी आप यहां भी कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से। तो ये दो तरीका है, एक ये वाला तरीका और एक ये वाला तरीका, दोनों तरीके से आप इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट कर सकते हो। अभी सब कुछ सिखाऊंगा, पहले इसको समझो ध्यान से। देखो अगर दो बार का परसेंटेज चेंज करना है, जैसे कि 20% और 10%, ये आपको दोनों बार इंक्रीज करना है, यहां भी इंक्रीजमेंट का साइन लगा और यहां भी इंक्रीजमेंट का साइन लगा है, दोनों जगह इंक्रीजमेंट का साइन लगा है। आपने कहा कि कोई भी मान अपने इनिशियल स्टेज में 100% है, यानी कि ये मान हमारा पहले 100% था। आपको इसको पहले कहा गया कि सर आप 20% बढ़ाओ, तो आपने क्या किया, चुपचाप इसको 20% बढ़ा दिया यहां से, तो ये मान आपका 20% बढ़ गया भाई। तो अब आपने जब मान बढ़ा दिया 20%, तो वो मान आपका 120% हो गया। कितना हो गया? 120% हो गया। अब आपको क्या करना है कि इस बढ़े हुए मान का, किसका भाई? ये जो आपका मान बढ़ गया है ना, इस बढ़े हुए मान का 10% पहले निकालना है, कुछ इस प्रकार से 120 का 10% निकालना है, जो कि 12% आएगा, वो आप इसमें जोड़ दो। या तो आप ये तरीका अपना सकते हो, या फिर 120 अपने आप का 10% है तो आप 120 को ही 110% से कर दो तो 132% आ जाएगा। यानी कि अब आपने यहां से क्या सीखा? सर पहले मान हमारा कैसे था? देखो 100% था, पहले मान आपका कितना था? 100% था। आपने उसको पहले 20% बढ़ाया तो मान कितना हो गया? 120% हो गया भाई। अब आपने फिर से उसको 10% बढ़ाया, 10% मतलब 120 का 10% निकालेंगे तो 132%। अभी आपने निकाला, पीछे देख लो, अभी आपने निकाला 132, तो यानी 132% हो गया। अब यहां से आप बता सकते हो कि दो बार क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन के बाद 100 से 132 हुआ है, यानी कितना बढ़ा है? 100 से 132 हुआ है, यानी कितना बढ़ा है? 132% बढ़ गया है भाई। यही बात तो तब से आपको सिखाने की बात कर रहा हूं, यानी कितने का इंक्रीजमेंट हुआ है? तो आप कहोगे सर 32% का इंक्रीजमेंट हुआ है। समझ में आ रही है ना? पूरी कहानी कुछ इस प्रकार से है, ऐसे ही आपको सीखना है। चलो, यानी कि अब अगर आपसे यहां से देखो, आपसे किसी ने कहा 20% इंक्रीज हुआ एंड 10% इंक्रीज हुआ, दो बार अगर इंक्रीजमेंट हुआ है, तो आप ये ना कहो कि सर 20 और 10 मिला के 30% तो हुआ है, डायरेक्टली ना बता दें ना, गलत हो जाएगी ये कहानी। यानी ये वाला मान जो आपका है ये गलत माना जाएगा। क्या माना जाएगा भाई? गलत माना जाएगा। आपको डायरेक्टली नहीं जोड़ना है, ठीक है ना? आपको डायरेक्टली नहीं जोड़ना है। कैसे? वो सिखाया, अभी उसकी ट्रिक भी सिखाऊंगा कि कैसे ट्रिक के साथ करते हैं। समझ में आ रहा है ना? चलो अब देखो, इसको एक फॉर्मूला के साथ करते हैं। पहले तो आपको बेसिक सिखा दिया। बेसिक क्या? जैसे पहला तरीका, अगर मान लो किसी ने कहा 20% का इंक्रीजमेंट एंड 10% का इंक्रीजमेंट, दो इंक्रीजमेंट है, तो नेट में कितना हुआ?
नेट परसेंटेज चेंज कितना हुआ। अगर आपसे किसी ने पूछा तो आपको ये वाला मान बताना है कि दो बार का परसेंटेज चेंज है 20% और 10% का, तो फाइनल परसेंटेज चेंज कितना होगा। तो आप इसको बताएंगे कैसे। पहला तरीका मैंने आपको जो बताया कि 100 मान है, 100% इनिशियल में मान है, उसको पहले आपको बढ़ाना है। तो आप कहोगे सर कितना बढ़ाना है, तो 20% बढ़ाना है। तो ये वाला मान हमारा कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा, है ना भाई। 20% बढ़ाना है तो हमारा मान कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। फिर इसको 10% बढ़ाना है, यानी इसको हम अगेन 10% बढ़ाएंगे। यहां से देखिए इसको 10% और बढ़ाएंगे, यानी अब 120 का हम 10% निकालेंगे। 120 का 10% यानी हमारा मान 132% हो गया है। ये आपको अभी मैंने निकालना सिखाया कैसे 120 का 32% निकालना है। यानी 100, यहां से देखो कैसे निकालेंगे, 120 का 110 निकालेंगे, डिवाइड बाई 100 करेंगे, 0 0 0 0, तो ये आपका निकल जाएगा 132%। यानी आपने यहां से कह दिया कि अगर मान 100 था तो 132 हो गया, यानी कितने का नेट परसेंटेज चेंज आया है, तो 32% का। एक तो ये तरीका हुआ निकालने का, है ना, एक तो ये तरीका हुआ निकालने का। दूसरा तरीका सीखो। दूसरा ना एक फॉर्मूला होता है नेट परसेंटेज चेंज का। नेट परसेंटेज चेंज का एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस में ab डिवाइड बाई 100। ये फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूले को भी अगर याद कर लो तो भी आपका काम हो जाएगा। फॉर्मूले को याद कर लो तो भी आपका काम हो जाएगा। कैसे, देखो a प्लस बी याद रखना, अगर इंक्रीजमेंट कर रहा है तो प्लस लगाना है, और अगर डिक्रीजमेंट हो रहा है तो माइनस लगाना है। समझ में आ रहा है। चलो, जैसे a प्लस बी में कौन कौन से मान थे, 20% का इंक्रीजमेंट एंड 10% का डिक्रीजमेंट, यही दो मान थे ना भैया। यहां पे रखो 20%, तो 20% रख दिया। अच्छा बताओ प्लस में लिखेंगे कि माइनस में लिखेंगे, यहां तो बताया अभी इंक्रीज होगा तो प्लस में लिखेंगे, तो आपने इसको 20 प्लस में लिखा। बी वाला 10% इंक्रीज है, यहां पे इंक्रीज है ना, सॉरी इंक्रीज का ही अभी कर रहे हैं ना, तो 10%, अभी डिक्रीज का भी बताऊंगा, परेशान मत हो। 10% इंक्रीज है ना, तो फिर से इसको भी प्लस में ही लिखेंगे, तो प्लस में 10 लिख दिया। प्लस में ए बी यानी 20 गुणे 10 कर देंगे, और डिवाइड बाई 100 कर देंगे। तो ये देखो 0 से 0, 0 से 0, 20 10 30, यहां पे 2 बचा है, यानी 30 2 मिला के 32% प्लस में आया मान, यानी कि आपका इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो एक तो ये तरीका से भी आप निकाल सकते हो इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट, ये वाला भी कॉन्सेप्ट लगा के निकाल सकते हो। यानी कि ये आपने सीखा जो है, ये आपका दूसरा नियम है। तीसरा नियम सीखो। तीसरा नियम बहुत ही शानदार सा नियम है भाई। देखो ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये बहुत जगह काम आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये नेट परसेंटेज चेंज 2 बार कहीं सवाल नहीं बनता। एग्जाम जब सवाल कराऊंगा ना, तब दिखाऊंगा कैसे इसका यूज कर रहे हैं। यही सब यूज करेंगे जो आज पढ़ रहे हैं हम। आने वाले परसेंटेज के कई क्लासेस में, 3-4 क्लासेस में यही सब यूज करना है आपको, और इन्हीं सबसे आपको पूरी कहानी लिखनी है। चलो देखो ध्यान से, तीसरा तरीका मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, समझो ध्यान से। मैंने आपको क्या बताया भाई, अगर 20% इंक्रीज एंड 10% इंक्रीज, ये दो तरीका, अगर इन दोनों का आपको नेट परसेंटेज चेंज निकालना है, तो पहली बात अगर आपको बताना है कि बताओ नेट परसेंटेज चेंज कितना हुआ है। देखो भाई बहुत ही शानदार सा तरीका है, यही मेन तरीका है, इसी पे फोकस करके चलना है और इसी को लेके चलना है आगे तक। बात समझ में? ये देखो पहले तो आप इनको बदल लो फ्रैक्शन में। 20% यहां लिखा है, 10% यहां लिखा है, दोनों इंक्रीज है, दोनों इंक्रीज है ना भाई। पहले इनको बदलो आप फ्रैक्शन में। बताओ 20% का मतलब होता है 1/5 और 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, इनिशियल मान फाइनल मान। अच्छा बताओ इनिशियल मान कौन होता है? परसेंटेज की बेसिक क्लास दूसरी नंबर की क्लास में बताया था कि जो नीचे वाला मान होता है, जो नीचे वाला मान होता है उसी को कहते हैं इनिशियल वैल्यू या मूल मान, उसी को ना कहते हैं। यानी कि इसका जो मूल मान है वो इनिशियली में कितना है, 5 है, और इसका कितना है, 10 है। यानी कि 2 बार हुआ है तो 5 गुणे 10 करेंगे, 2 बार है तो गुणा, 2 बार है, 3 बार भी है तो गुणा। ठीक है ना, जितनी बार रहेगा उतनी बार गुणा। तो आपने कह दिया 5 और गुणे में 10, ये हो गया। 5 और 10 कहां से आया? तो इनिशियली मान, ये देखो ये पहली बार है, ये दूसरी बार है, 2 बार है। देखो
ये पहली बार है, दूसरी बार है। पहली बार का इनिशियल वैल्यू जो नीचे होता है वही तो होता है ना इनिशियल, जो नीचे होता है वही होता है इनिशियल, यानी इसका इनिशियल 5 है और इसका इनिशियल 10 है। अब फाइनल देखो। अच्छा बताओ, इंक्रीज हो रहा है ना, तो मैंने आपको सिखाया था अगर इनिशियल 5 है तो जो ऊपर वाली एक यूनिट दिखा रही है तो इंक्रीजमेंट दिखा रही है ना। इंक्रीज अगर हो रहा है तो एक का इंक्रीजमेंट हुआ है, यानी 5 से अगर एक बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि ये आपका फाइनल वैल्यू 6 हो गया। ठीक है भाई। अब यहां पे देखो 10 है, यानी कि यहां से अगर मैं आपसे बात करूं तो ये 10 आपका है, ये इंक्रीजमेंट हो रहा है, यानी कि अगला आपका 11 रहेगा, यानी कि फाइनल वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। समझ में आया सभी को? फिर से देखो, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत ही इजी। अभी इस पे जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो एकदम मजा आने लगेगा। कैसे? देखो 1/5 जब आपने किया तो जो नीचे वाला 5 मान है वो आपका इनिशियल मान है और 1 का इंक्रीजमेंट हुआ, यानी 5 से 1 बढ़ के 6 हो गया। 1/10 कब जब किया तो 10 आपका इनिशियल यानी प्रारंभिक मान है, जब 1 आपने उसमें 1 यूनिट ये रहा, जब 1 यूनिट आपने उसको बढ़ाया तो 11 हो गया। ऊपर जितना रहेगा वही इतना बढ़ेगा, अगर 2 रहेगा तो 2 बढ़ेगा, 3 रहेगा तो 3 बढ़ेगा, 1 रहेगा तो 1 बढ़ेगा। तो यानी कि अब इसी को सॉल्व करना है। यहां पे आप चाहो ना तो किसी को भी काट सकते हो, बस ऐसे ऐसे मत काट देना, सीधा सीधा नहीं काटना, बाकी ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी काट सकते हो। 5 दहा में 50 हो जाएगा और 6 में 11 गुणा हुआ तो 66 हो जाएगा, है ना। 5 दहा 50 और 6 गुणे 11, बहुत ही इजी है। अभी आपको लग रहा है टाइम टेकन है, वरना ये तो एकदम मजेदार है भाई, सबसे ज्यादा मजा इसी में आएगा, बस सीखते रहो आप। चलो अब देखो यहां से, पहले ये इनिशियल है, ये आपका फाइनल है। पहले आपका मान 50 था, पहले आपका मान कितना था, 50 था, बाद में मान आपका 66 हो गया, यानी आपका मान बढ़ा है कि घटा है। पहले 50 था अब 66 हो गया, यानी कि मान तो हमारा बढ़ गया है ना। तो बताओ जरा कि यहां से आपका मान कितना बढ़ा है, यानी कि वृद्धि परसेंट, वही वाली बात जो अभी स्टार्टिंग में सिखाया था, वृद्धि परसेंट बताना है। 50 से 66 हो गया, कितना बढ़ा है, तो आपको हो गया सर 16 बढ़ा है। 50 से 66 माने 16 बढ़ा है, किससे, फिर से वही सवाल आता है किससे, तो आप कहोगे 50 से, यानी 50 यहां और गुणे में 100। अब देखो 50 ने काट दिया 2 बार में, यानी 16 दूनी के 32%। आपको लग रहा है कि ये बड़ा है, ये मेथड बड़ा है, ऐसा आपको लग रहा है क्योंकि अभी पहली बार समझा रहा हूं, तो हो सकता है आपको बड़ा लगे, वरना ये मेथड सबसे आसान मेथड और सबसे जोरदार और सबसे मजेदार मेथड होता है। इससे फटाफट आंसर आते हैं। अभी समझा समझा के कर रहा हूं तो आपको टाइम लग रहा है, जब आप इसको लगाने लगोगे और इसमें माहिर हो जाओगे ना, तो भाई तुम समझ लो कि क्या मैं बोलूं अब मतलब अगर तुम इसमें माहिर हो गए तो फिर परसेंटेज तुम्हारे उंगली पे नाचेगा ऐसे ऐसे। तो ये फ्रैक्शन वाली मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो अगले कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं, जिनको ना समझ में आओ दोबारा से सीखो, समझ में आ जाएगा इस क्लास में। देखो जैसे मान लो किसी ने कहा कि 20% पहले इंक्रीज हुआ है और इस बार 10% का डिक्रीजमेंट दिखा रहे हो। आप क्या दिखा रहे हो, डिक्रीजमेंट दिखा रहे हो। तीनों तरीके से कर रहे हैं। पहला तरीका 100 मान था, पहले 20 बढ़ा है यानी 120 हो गया, पहले 20 बढ़ा है यानी कितना हो गया, प्लस 20% बढ़ा है तो 120% हो गया। अब देखो यहां से, अब यहां से 10% घटाना है, याद रखो इस बार क्या करना है, घटाना है। फिर से वही बात, क्या डायरेक्टली 10 घटा देंगे, नहीं। मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर 10 घटाना है तो पहले 120 का 10 निकालो। किसका, 120 का पहले 10 निकालो। तो 120 का 10 निकालो, या फिर 120 अपने आप में 100% है, बताया था ना 120 अपने आप में 100% है। तो आप एक काम करो, 120 का ही 90% ले लो, क्योंकि 10% कम हुआ है। 120 अपने आप का 100% है, अगर 10% कम करोगे तो 120 अपने आप का 90% हो जाएगा। यही ना हो जाएगा, आवाज आ रही ना, हाँ यही हो जाएगा। यानी 120 गुणे 90 बटे में 100 कर देंगे, यानी 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 12 नवा 108%। 108%। पहले आपका मान 100% था, अब मान आपका 108 है। अब मुझे जरा बता दो यहां से कि यहां से आपको क्या दिख रहा है, बढ़ा है कि घटा है। तो आप कहोगे सर वृद्धि हुई है।
क्या हुई है? वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है? पहले 100 था, अब 108 है, यानी 8% की वृद्धि हुई है। शानदार तरीका तुमने लगाया और निकाल लिया इसका आंसर। अभी फ्रैक्शन में आ जाएगा तो भी सिखाएंगे, परेशान मत हो, पहले इसको सीखो, ध्यान से प्यार से समझो। ठीक है भाई, तुमको समझ में आ गया कि ये 100% मान था तो 108 हो गया, तो ये मान आपका 8% हो गया। सिंपल तरीका, 2 बार का इंक्रीजमेंट है। यहां से पहले 20% बढ़ाया तो 120 हो गया, बाद में 10% कम करना था। किसका? तो 120 का कम। 120 का 10 कम करेंगे तो 120 अपने आप में 100 है। अगर 120 का 10 कम करोगे तो 120 अपने आप का 90 हो जाएगा। तो 120 गुणे 90/100 यानी कि 108% आपका, यानी पहले मान आपका 100 था, अब मान आपका 108 है, यानी आपके मान में 8% की इंक्रीजमेंट हुई है, 8% की वृद्धि हुई है। ये वाला भी कॉन्सेप्ट समझ गए आप। अब दूसरा जो मैंने आपको सिखाया था, a + b + ab डिवाइड बाई 100, ये फॉर्मूला वाला भी आप चाहो तो निकाल सकते हो। a + b + ab बटे 100। अब a + b में देखो, पहले 20% इंक्रीज है, फिर 10% डिक्रीज है। मैंने आपको क्या सिखाया था भैया? जहां पे इंक्रीज रहेगा वहां पे प्लस लगाना है, और जहां पे डिक्रीज रहेगा वहां पे माइनस लगाना है। यही तो सिखाया था। अब बताओ, पहले a माने 20 इंक्रीज है, इंक्रीज है तो क्या लिखना है? प्लस में 20 लिखना है। किस में लिखना है? प्लस में 20 लिखना है। बाद में माइनस में लिखेंगे ना b को, क्यों भाई? 10% डिक्रीज है। मैंने बताया जहां डिक्रीज होगा उसको माइनस में लिखेंगे, तो 10 आपने माइनस में लिख दिया। और प्लस में a तो 20 है, और गुणे में b तो माइनस में है, तो माइनस में 10 और डिवाइड बाई 100। ये आपने कलाकारी कर लिया यहां पे। अब 0 से 0, 0 से 0 कट गया भाई। अब बताओ, 20 में से 10 गया तो 10 बचा। अब प्लस की माइनस, 2 1 कम 2, -2, यानी आपका आंसर आ गया 8%। इस तरीके से भी आप आंसर अगर पॉजिटिव में आया है तो यानी आपकी वृद्धि हुई है, अगर आंसर नेगेटिव में आता तो इसका मतलब आपको कमी हुई है। तो आपने यहां से बता दिया 8% की वृद्धि है। अब समझ में आ गए, ये दोनों मेथड में तुम एक्सपर्ट हो गए हो। इसके बाद अब तीसरा मेथड जो सबसे शानदार है, एक ही सवाल को करने के 3 मेथड होते हैं। अभी और भी मेथड होते हैं, लेकिन इतने मेथड से आपका काम चल जाएगा। 100 गुणे 100 वाला मेथड होता है, 10 गुणे 10 वाला मेथड होता है, 1 गुणे 1 वाला मेथड होता है, बहुत सारे मेथड होते हैं इसके करने के। लेकिन मैं आपको उतना सिखा रहा हूं जिससे आपका काम बन जाए भाई, और आप मजेदार हो जाओ एकदम। चलो देखते हैं तीसरा वाला मेथड। भाई तीसरा वाला मेथड 20% का इंक्रीज है, 10% का डिक्रीज है। दो ही तरह की बात है, एक जगह 20% का इंक्रीज है और एक जगह 10% का डिक्रीज है। देखो, अब मैंने आपको क्या सिखाया? पहले 20% को आप बदल लो भिन्न में तो 1/5 आएगा, 10% को भी बदल लो तो 1/10 आएगा। ये आपका मान घटा है और ये आपका मान बढ़ा है, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो, कुछ नहीं करना, एकदम आसान सा भाई। ये इनिशियल, ये फाइनल। इनिशियली पहले मान नीचे वाला होता है, बताया था। बेस वैल्यू जो हर में होती है, जो डिनोमिनेटर में होती है, उसी को कहते हैं मूल मान, उसी को कहते हैं बेस वैल्यू। यानी 5 आपकी बेस पहले मान था, ठीक है। और पहले दूसरा वाला मान कितना था? 10 था, तो 10 था बराबर। यहां पे देखते हैं 5 से 1 बढ़ा है ना, 1 का इंक्रीजमेंट, यहां पे इंक्रीजमेंट का साइन लगा है, 1 यूनिट ऊपर दिख रहा है, तो 5 से 1 बढ़ा तो कितना हो गया? 6 हो गया। और इस बार ये 10 से 1 बढ़ जाएगा तो 11 होगा। नहीं 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 नहीं, क्या सवाल में डिक्रीजमेंट लिखा है ना भाई, कमी लिखी है, यानी कि मान आपका इस बार कम होने वाला है। क्या होगा? कम होगा आपका मान। यानी कि 10 मान है, 1 कम होगा, तो 10 में से 1 कम करोगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 10 में से 1 कम करोगे तो 9 हो जाएगा। अब बस मल्टीप्लीकेशन है, 5 दहाम 50, 9 छौक 54। आप चाहो तो काट भी सकते हो अगर इच्छा हो तो। चले देखिए, यहां से थोड़ा सा मेमोरी कार्ड फुल हो गया था तो रिकॉर्डिंग नहीं ले रहा था, फिर से यहीं से कंटिन्यू करते हैं। देखो, अब यहां से क्या करना था आपको? 5 गुणे 10 बराबर 50 आपने कर लिया है ना भाई। 5 गुणे 10 बराबर, आवाज आ रही ना? सब सही है? चलो, 5 गुणे 10 बराबर 50 कर लिया, 6 गुणे 9 बराबर 54 कर लिया। अब ये भी आप कर सकते हो, चाहे तो आप चाहो तो इसको काट भी तो सकते हो मेरे भाई। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप चाहो तो इसको काट लो। ऐसे देखो, देखो कुछ कट रहा है तो काट दो। ऐसे 2 से काट देंगे 5 बार और 2 से काट देंगे 3 बार। 5 × 5 = 25 हो गया और 9 × 3 = 27 हो गया।
अब बताओ इनिशियल वैल्यू आपका 25 है, फाइनल वैल्यू आपका 27 है, बताओ इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? आप बोलोगे इंक्रीज हो रहा है, किससे? तो 25 से। 25 गुणे में 100, 25 गुणे में 100 हो गया ना भाई, तो इसने काट दिया कितनी बार में? 4 बार में, तो 4 दूनी के 8% आएगा। तो आप इस तरह से बता देंगे कि 8% की इंक्रीजमेंट हुई है। तो अब देखो कोई भी, अब ज्यादातर हम इसी पे प्रैक्टिस करते हैं, जो थर्ड वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, जो फ्रैक्शन में चेंज करके करते हैं। अब जैसे सपोज करो किसी ने कहा कि 12 से ही 1/2% की इंक्रीजमेंट करके हम एक काम करते हैं, 10% की डिक्रीजमेंट कर लेते हैं, इस तरह की बात। अब बताओ आप तुरंत निकालोगे थर्ड वाले नियम के हिसाब से, तुरंत आप क्या कहोगे? सर देखो 12 से 1/2% का मतलब 1/8 हो गया, 10% का मतलब 1/10 हो गया। ये मान बढ़ा है तो 8 से 1 जाएगा, तो देखो पहले तो 8 और उधर से कितना 10, ये इनिशियल हो गया इसका और ये फाइनल हो गया इसका। 8 से 1 बढ़ेगा तो 9 हो जाएगा, और 10 में से 1 इस बार कम होगा, तो 10 में से 1 कम हो गया तो कितना हो गया? 9 हो गया। ये भी हो गया इतना। अब यहां से देखो 8 10 में 80, 99 81। अब बताओ मान यहां से बढ़ा कि घटा? बताओ, तो मान बढ़ा है कितना? 1, किससे? 80 से। अब गुणे में 100, 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 8 एकम 8, 8 दूनी के 16, 8 पचे 40, यानी 1.25% की इंक्रीजमेंट हुई है। समझ में आ रहा भाई? 1.2%, मतलब एक बार अगर आप किसी मान को 12.5% बढ़ा देते हो, फिर अगर आप उसको 10% घटा देते हो, तो आपको इतने का इंक्रीजमेंट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अब जैसे इस पे सवाल कैसे बनते हैं कि सर इस पे सवाल कैसे बनते हैं? अब सपोज करो कि इस पे सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि एक संख्या है, एक संख्या को, जैसे मान लो किसी ने कहा एक संख्या को 20% वृद्धि कर 10%, सॉरी 10 नहीं, कुछ और चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, 20% वृद्धि कर 12 से ही 1/2% कम कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, तो संख्या में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? मान लो भाई ऐसा सवाल आपसे किसी ने पूछ दिया कि एक संख्या है, कैसा? देखो ध्यान से, एक संख्या है जिसको 20% बढ़ाया गया और 12.5% बाद में कम कर दिया गया, तो संख्या में कुल कितने % का परिवर्तन हुआ? इस तरह के सवाल हुए। या इसके अलावा भी बहुत सारे जो मेंसुरेशन के सवाल बनते हैं कि एक क्षेत्रफल निकालो, आयतन निकालो, वहां पे चले जाते हो, या फिर आप प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के सवाल देखो, या पॉपुलेशन के सवाल देखो। ऐसे परसेंटेज में बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो इस तरह के फ्रैक्शनल मेथड से इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट के कॉन्सेप्ट पे सवाल बनते हैं। तो उसी पर एक एग्जांपल मैंने आपको यहां पे सिखाया। अब देखो इसका मान निकालना है भाई। देखो दो तरह की मान यहां पे लिखे हैं आपके लिए, कौन कौन से? 12 से ही 1/2% पहला हो गया, और दूसरे की बात करें तो दूसरा आपका कितना है? 20% है, यही ना, दो है, एक 12 से ही कितना है? देखो ध्यान से, 12 से 1/2% की कमी है, यानी ये कमी है, और ये क्या है? ऊपर नीचे कर देते हैं, आपको समस्या लग रही है, वरना कोई समस्या तो है नहीं, कहीं भी लिख दो। ये देखो, ये 20% की वृद्धि है और ये 12 से ही 1/2% की कमी है। ठीक है भाई, चलो यहां से देखो। अब बताओ 20% की वृद्धि मतलब 1/5 और 12% की कमी मतलब 1/8। इनिशियल और फाइनल यहां पे चुपचाप लिख दो, इनिशियल और फाइनल यहां पे चुपचाप लिख दो। 5 था पहले और 8 था पहले, मैंने बताया जो हर में होता है डिनोमिनेटर में होता है उसी को कहते हैं मूलमान। तो 5 पहले 8 पहले। अब यहां से देखो फाइनली 1 बढ़ा है तो 5 1 6 हो जाएगा, ये तो कम हुआ है ना, 12 से 1/2% कम है, तो 8 में से 1 कम हो गया तो 7 हो गया। अब यहां से देखो सिंपल तरीका एकदम, यहां से लगाना है आपको कैसे? 8 पचे 40 और 6 सते 42। अब बताओ 40 से 42 बढ़ा कि घटा? तो आपको हो गया सर ये तो बढ़ा है ना, कितना? 2, किससे? 40 से, और गुणे में 100। ठीक है भाई, ये 0 से 0 कट गया, 2 ने काट दिया 2 बार में, यानी 2 से इसको काट देंगे तो 5% की क्या आ गई? वृद्धि आ गई। मतलब अगर कोई संख्या आप 20% बढ़ा करके उसको 12.5% कम कर दोगे तो 5% की उसमें इंक्रीजमेंट आपको दिखेगी। बात समझ में आ गई? तो ये भी वाला आपको सवाल आ गया। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला, अब देखो ऐसे 2 वाले आप मुझे लगता है कर लोगे, ऐसे आप घर पे अपने करो, बैठ के कोई भी नंबर लिखो और उसको मिला के प्रैक्टिस करते रहो, आसानी से होगा। 10% लिखो, 20% लिखो, 30% लिखो, किसी का भी लिखो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लो 3 बार का प्रतिशत परिवर्तन, वो भी ऐसे ही होता है, उसके लिए कुछ अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है, वो भी भाई ऐसे ही होता है। जैसे मान लो किसी ने कहा 10% बढ़ाया, 20% बढ़ाया एंड 25% कम कर दिया।
मान लो किसी ने कहा पहले 10% बढ़ाया, 20% बढ़ाया और फिर 25% कम कर दिया। चेंज करना तुम्हें आता है फ्रैक्शन में, है ना, चेंज करना आता है। 10% का मतलब 1/10, 20% का मतलब 1/5 और 25% का मतलब 1/4। ये चेंज करना तुम्हें आता है ना भाई। अब यहां से देखो, आसान तरीका एकदम, समझो ध्यान से। इनिशियली समझो, इनिशियली और फाइनली वही तरीका लगाएंगे। बाकी दोनों तरीके भी आप लगा सकते हो, ठीक है ना, लेकिन हम यही तरीका लगाने वाले हैं। देखो इनिशियली कितना है, पहले 10 था, पहले 5 था और पहले 4 था, ठीक है, हाँ यही था ना। चलो ये इंक्रीज है, यानी 10 से 1 11 हो गया, ये इंक्रीज है 5 से 1 6 हो गया, और ये 4 से डिक्रीज है यानी 3 हो गया। जो कट रहा है उसको काट दो। देखो कुछ कट रहा है, हाँ तो आप बोलोगे हाँ सर कट रहा है, कौन सा, 10 से काट देंगे 5 से 5 बार, 5 से 2 से 3 बार, 2 से काटा ना, 2 से 5 बार, 2 से 3 बार। अब देखो 5 × 25, अब 25 चौक को 100, ये हो गया बराबर में 3 3 9 और 11 9 99। अब यहां से तो तुम बता सकते हो कितने का इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट हुआ। आप बताओ भाई, पहले 100 था, बाद में 99 हो गया, यानी 1% क्या हुआ है, कमी हुई है। आप इस तरह से बता दिए। 3 बार का भी परसेंटेज चेंज आप इस तरह से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो चाहे कितने भी बार का परसेंटेज चेंज हो, आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे सपोज करो एक बार और, जैसे मान लो आप किसी दुकान पे गए, ये शर्ट का कपड़ा खरीदने, शर्ट खरीदने चले गए, भाई बड़ी प्यारी शर्ट लग रही है सर वाली, चलते हैं एक दुकान से खरीद लेते हैं। अच्छा चले गए शर्ट लेने। अब वहां शर्ट पे गए, दुकानदार के पास आप गए तो वहां पे शानदार ऑफर लिखा हुआ था, 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट एंड 30% डिस्काउंट। 3 तरह के डिस्काउंट वहां पे लिखे हुए थे, 10 20 और 30। अब आप कंफ्यूज, सर 10 20 30 मतलब 10 20 मिला 30 30 60, ओवरऑल 60% है क्या? आपको ऐसा कंफ्यूजन हुआ कि क्या 60% का डिस्काउंट मुझे मिल रहा है? आप कंफ्यूज हो गए कि क्या मुझे 60% का डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन ऑन द स्पॉट आपको उसी जगह पे आपको हमारी याद आ गई कि सर ने तो हमें परसेंटेज चेंज पढ़ाया है ना, सर ने हमें परसेंटेज चेंज पढ़ाया है। जो लोग हमसे बड़े प्यार से पढ़ रहे हैं उनको तो कम से कम याद आएगी, और मेरे को याद तो कर ही लेते होगे कभी ना कभी। चलो तो कहोगे सर ने हमें परसेंटेज चेंज पढ़ाया, कहीं दुकान वाला बेवकूफ तो नहीं बना रहा है, देख लेते हैं। तो तुमने वहीं पे तुरंत क्या किया, परसेंटेज चेंज निकालना शुरू कर दिया। चेंज करना तुम्हें मैंने सिखाया है ना भाई। चेंज करने के लिए आपको सर ये 1/10 है, ये 1/5 है और ये 3/10 है। ये चेंज करना तुम्हें आता है। अब इनिशियल फाइनल वही तुम समझ गए तुरंत, इनिशियली फाइनली, दिमाग की कैलकुलेशन कुछ है ही नहीं। बताओ ये 10 था, ये 5 था और ये 10 था, तुमने कर लिया। अब यहां से देखो ये सारे डिस्काउंट है, डिस्काउंट का मतलब मान कम होगा। 10 से 1 कम हुआ तो 9, 5 से 1 कम हुआ तो 4, और 10 से इस बार ऊपर कितना है, 3 यूनिट है ना भाई, तो 3 कम होगा। 10 में से 3 कम हुआ तो 7। कुछ कट रहा हो तो काट दो। आपने कहा हाँ सर कट रहा है, 2 से काट देंगे 5 बार, 2 से काट देंगे 2 बार। अब यहां से वो 5 × 25 दाम में 250 हो गया, और ये कितना हुआ, 7 दूनी के 14 और 14 9 126, यानी 126 हो गया। अब बताओ पहले 250 था, अब 126, डिक्रीज की इंक्रीज। आप बोलोगे कमी, कॉमन सी बात है, डिस्काउंट दे रहा है तो कमी ही होगी। कमी कितने की कमी है, आप बताओ यहां से कितने की कमी है, 24, यानी 124 डिवाइड बाई 250 है ना भाई, अब गुड़े में 100, ठीक है। अब यहां से कुछ करना ही नहीं, देखो 0 से 0 कट गया, 5 से काट दो 2 बार, 5 से काट दो 5 बार में। अब यहां से देखो 125 दूनी के कितना हो गया, 124 दूनी के, कैलकुलेशन है थोड़ी सी, 124 दूनी के कितना हो जाएगा, 248। अब इसी में आपको 5 से भाग करना है, तो 4 बार और 9 बार 0.6, यानी कि 49.6% की कमी हो रही है। कितना आया भाई, 49.6% की। मतलब आपको जोड़ने से 10 20 30 मिला के 60 आ रहा था, लेकिन एक्चुअल में 60 है क्या, नहीं है, 49.6% है। 10% का घपला हो रहा है भाई, 10% से भी ज्यादा का। बात समझ में? मतलब अगर वो शर्ट 100 रुपए की है तो उसमें 49.6 रुपया छोड़ा जाएगा, यानी आपको वो शर्ट 50.4 रुपए की पड़ेगी। बात समझ में? तो ये 3 बार का डिस्काउंट परसेंट है। इसी तरह के डिस्काउंट इसी तरह का आपको परसेंटेज चेंज आना चाहिए। और ये परसेंटेज में इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट जो होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है।
बात समझ में आ रही है? तो मैं होप करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और अगर आपको क्लास अच्छे समझ में आई है तो प्लीज सभी लोग लाइक जरूर करना और हर जगह शेयर कर देना। सभी लोग कॉन्सेप्ट भाई पूरा घोल के पिला दें, इतनी प्रैक्टिस किया हूं ना, इतनी प्रैक्टिस कराया हूं आपको कि आपको पूरी तरह से अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, लव यू।